जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है 13.7। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो था 13.6 और उसके फिर हमने सब टॉपिक जैसे कि रियोस्टेट है, थर्मिस्टर है, वो हमने किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है 30.7 जो है आपके 13 चैप्टर का, इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर। यानी कि हमने इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो फाइंड आउट करनी है और वो जो पावर जो रजिस्टर जो होता है, हमारी जो रेजिस्टेंस होती है उसके अक्रॉस जो पावर डिसिपेशन होती है उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, उसका एक फार्मूला जो है वो निकालेंगे। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ बैटरी है, एक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस सोर्स ऑफ बैटरी को हमने दो टर्मिनल के साथ अटैच किया है, एक वायर कर लें आप कह लें, उसकी ये रेजिस्टेंस है आर है और ये दो उसके टर्मिनल्स हैं, ए टर्मिनल और बी टर्मिनल। ए टर्मिनल को हमने कनेक्ट किया है बैटरी जो सोर्स है हमारी उसके पॉजिटिव टर्मिनल जो कि हाई पोटेंशियल के ऊपर है। बी टर्मिनल को जो है हमने इसके लोअर जो टर्मिनल होता है, लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव जो पोल होता है उसके साथ हमने इसको क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। अब क्या होना है, शुरू में करंट जीरो था, जैसे अटैच करते हैं सर्किट कंप्लीट होता है, क्लोज होता है, तो करंट जो है आहिस्ता आहिस्ता इसमें फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और ये स्टार्ट जब करंट होगा तो इसमें से चार्ज जो है वो फ्लो करना शुरू करेगा। अब जैसे एक स्टेडी करंट जो है, एक कंटिन्यूस करंट जो है वो डेवलप हो जाएगा, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस बैटरी की वजह से वो क्या होगा, V होगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा कि किस तरह जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप होता है। अब होना ये है कि इस सोर्स में जो है क्या करना है, करंट को स्टेडी रखने के लिए इस सोर्स बैटरी सोर्स ने इसमें से जो मूविंग चार्ज है उसके ऊपर कंटिन्यूसली एनर्जी जो है सप्लाई करनी है। आप कह लेंगे हमारे जो इसमें से चार्ज जो मूव करेगा अगेंस्ट द हाई पोटेंशियल, ठीक है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तरफ जो हमारा चार्ज है उसे कहते हैं डेल्टा क्यू, जो चार्ज इसमें मूव करना है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक लाने के लिए, यानी ए से बी तक लाने के लिए आप कह लें अक्रॉस दिस रजिस्टर आर जो है उसने कोई ना कोई वर्क डन करना है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी सप्लाई करनी है इस सोर्स में वो एनर्जी हमारे पास इन फॉर्म ऑफ वर्क होगी, पर यूनिट चार्ज होगी और वो इक्वल होती है हमारे पास किसके, वर्क डन के। ये हमने जो फर्स्ट चैप्टर अपना किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसमें हमने रिलेशन भी निकाला था कि हमारे पास जो U होता है, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एक्चुअली वो क्या होती है, वो होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और बच्चों हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो U होता है एक्चुअली ये उस सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, यानी कि V के, ठीक है। अगर इसी रिलेशन को मैं यहां पे थोड़ा रीअरेंज करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं V इक्वल्स डेल्टा W ओवर डेल्टा Q। यहां से अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूं वो मेरे पास किसके आएगा, V क्रॉस डेल्टा Q के। ये इक्वेशन 1 जो है ये मैंने यहां से ड्राइव की, ये वो वर्क डन है जो कि एनर्जी सप्लाई करेगी, कौन, सोर्स बैटरी जो सेल है, उस चार्ज को अपलिफ्ट करने के लिए नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक, ठीक है। और वो एनर्जी जो है कितनी यूटिलाइज होगी, कितनी डिसिपेट होगी, कितनी एक्सपेंडेड होगी अक्रॉस दिस रजिस्टर इन फॉर्म ऑफ पावर, पावर डिसिपेशन की फॉर्म में, वो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला पढ़ा था, या पावर जो होगी हम कहेंगे इसको इलेक्ट्रिकल पावर। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर अगर हमने निकालनी है तो हमारे पास किसके इक्वल आएगी, वर्क डन पर यूनिट टाइम। यही हमने पढ़ा था, पावर जो होती है क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। अब यहाँ पे रेट ऑफ डूइंग वर्क हमने निकालना है किसका भला, यहाँ पे हमने रेट ऑफ डूइंग वर्क निकालना है इलेक्ट्रिकल पावर का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर के लिए हम डेल्टा W ओवर डेल्टा T करेंगे। डेल्टा W की वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये आएगा डेल्टा Q ओवर डेल्टा T है। तो ये हमारे पास जो है कुछ इक्वेशन बन जाएगी, यानी V मल्टीप्लाई डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसमें से सेपरेट कर लूं इस फंक्शन को, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T को, तो आपको पता है डेल्टा Q ओवर डेल्टा T हमने शुरू में करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिकल करंट की, कि इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो हमारे पास इक्वल होता है I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज के, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ना I, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है मेरे पास वो क्या आ जाएगी, V क्रॉस
आई के। ओके जी, तो ये तो हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिकल पावर। अब हम जो है ये इलेक्ट्रिक पावर हमें क्या बताती है कि हमारा जो सोर्स है उस सोर्स क्या है, हमारे पास सेल है, बैटरी है, ठीक है। इसने स्टेडी करंट आई जो है सोर्स ऑफ करंट के तौर पे इस सर्किट के अंदर कंटिन्यूसली इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो है आई करंट को मूव कराते हुए जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया है वो है V है, ठीक है, जो इक्वल है हमारे पास किसके, इलेक्ट्रिकल पावर के। अब इलेक्ट्रिकल पावर को अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताती है कि हमारे पास ये वही पावर होगी जो कि इस रेजिस्टर R के अक्रॉस डिसिपेट होगी। और आपको पता है कि वो डिसिपेशन एनर्जी जो है वो इन फॉर्म ऑफ हीट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी यही बताती है कि जो यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होनी है, डिसिपेट होनी है अक्रॉस दिस रेजिस्टर, वो इन फॉर्म ऑफ हीट हो जानी है। तो हम यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि वो हमारे पास पावर डिसिपेशन है। इलेक्ट्रिकल पावर को हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, पावर डिसिपेशन के, पावर डिसिपेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन इसको हम लिखेंगे पावर डिसिपेशन, और ये हमारे पास किसके इक्वल आएगी, P के। इसको थोड़ा सा नरेट कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास पावर डिसिपेशन जो है इसको हम P लिख लेंगे, ये इक्वल आएगी हमारे पास इसके V क्रॉस I के। ये वो पावर डिसिपेट है, एक्सपेंडेड पावर है, यूटिलाइजेशन पावर है जो कि इस रेजिस्टर R के क्रॉस हो रही है जब उसमें से गुजरने वाला करंट I हो और उसके क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो, कौन सा, V, ठीक है, जो कि डायग्राम के अंदर भी शो हो रहा है। अब जो है हम थोड़ा सा इसको इस पावर के फार्मूलों को हम देखते हैं कि कौन कौन सी कैलकुलेट करने के लिए पावर को इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर कौन कौन से वेरिएबल आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर दें, इस जगह पे V को रिप्लेस कर देते हैं इस जगह पे, तो पावर हमारे पास P जो है वो आ जाएगी I मल्टीप्लाई I, ये हो जाएगा I स्क्वायर R। तो एक फार्मूला जो है हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए, पावर कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला ये भी बन जाता है। इसके अलावा अगर आप दोबारा इसी इक्वेशन को कुछ इस तरह यूज करो कि I आपके पास किसके इक्वल आएगा, I जो है हमारे पास इक्वल आता है V ओवर R के। अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर लूँ, इसका भी स्क्वायर कर लूँ, तो इधर भी दोनों तरफ मुझे इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर बच्चों यही वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे I की जगह पे रिप्लेस कर दूं, I स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा, V स्क्वायर और R स्क्वायर, तब मेरे पास जो पावर है वो क्या आ जाएगी, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R आ रहा था, तो R से एक R क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ये आ जाएगा V स्क्वायर ओवर R। एक फार्मूला मेरे पास पावर कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एक फार्मूला ये बन जाता है। यानी कि अब हमारे पास तीन फार्मूले बन गए पावर के। पहला फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये, इसे मैं बी का नाम दे देता हूँ इक्वेशन का, और तीसरा फार्मूला ये जिसे मैं इक्वेशन सी का नाम दे देता हूँ। तो हमारे पास पावर कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर वो पावर जो कि अक्रॉस द रेजिस्टर होनी है, जितने भी रेजिस्टर लगे होंगे उन सब की इंडिविजुअल पावर्स को हम कैलकुलेट करके सम कर लेंगे, तो टोटल पावर जो है हमारी उस इलेक्ट्रिकल सर्किट की आ जाएगी। तो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट की जो टोटल पावर है वो हम इन तीन फार्मूलों से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला फार्मूला जो है पावर P का, जो हमारे पास पावर डिसिपेशन है, वो इक्वल आएगा V इंटू आई यानी VI। दूसरा हमारे पास I स्क्वायर R, तीसरा हमारे पास V स्क्वायर ओवर R। तो इस तरह कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, उसके अंदर जो है हम पावर निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की। आपको पता है कि पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट वॉट होता है, ठीक है। 1 वॉट जो है हमारे पास, यहां से अगर निकालें तो इधर देखें तो जॉल एम्पेयर, इधर देखें तो एम्पेयर स्क्वायर ओहम, इधर देखें तो क्या आएगा, सॉरी इधर आएगा वोल्ट एम्पेयर, ठीक है, क्योंकि जॉल एनर्जी ये V है ना, यानी कि V वोल्ट है, इसका जॉल नहीं होगा, वोल्ट एम्पेयर, ठीक है, ये इक्वल होगा। इसके अलावा इधर देखें तो एम्पेयर स्क्वायर
ओहम। इधर देखिए तो वोल्ट स्क्वायर ओहम। और आपको पता है वोल्ट हमारे पास क्या होता है, वोल्ट हमारे पास जॉल पर कूलम होता है, 1 वोल्ट होता है जॉल पर कूलम, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो हमने पहले भी फार्मूला लिखा था W/Q, यानी डेल्टा W/डेल्टा Q। तो इन दोनों को देखें, इन सब के रिलेशंस को देखें तो ये इक्वल आता है हमारे पास किसके, ये सारे जो हैं पावर का अगर यूनिट की बात करें, ये समहाउ हम इसको रीअरेंज करके समहाउ इनका यूनिट जो है वो निकाल सकते हैं। पावर का क्या आएगा, वॉट, यानी पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, जो कि इक्वल होता है जॉल पर सेकंड के, ठीक है, जो कि वॉट होता है। तो इसको निकालें तो उसी सेंस के अंदर लेके जाएं तो वही यूनिट बनेगा, यानी कि पावर का यूनिट क्या बनेगा, वॉट बनेगा, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर भी। तो इस तरह जो है बच्चों हम जो इलेक्ट्रिकल पावर है या पावर डिसिपेशन जो है वो इन 3 फार्मूला से निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की।